हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल लाइफ वुमेन। कैसे हैं आप लोग और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ सुबह सुबह 5 बजे उठ के अपनी स्टडी टेबल पर। और सुबह आज कल बारिश हुई थी तो आज थोड़ा ठंड भी है फ्रेंड्स। सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था, मगर ये एग्ज़ाम 17 तारीख को बोल के मुझे थोड़ा उठना पड़ा। बट उठ के आ गई हूँ स्टडी टेबल पर और अभी ज़्यादा फोकस कर रही हूँ झारखंड जीके में, क्योंकि ये झारखंड जीके ही जो है जो कि थोड़ा नंबर गेन कर सकता है। मैं अपनी बात बताऊँ तो क्योंकि मैं पढ़ चुकी थी JSSC CGL के लिए, तो फिर उसे रिवीजन करने का मौका मिल रहा है। तो बस उसे टाइमिंग बहुत कम बचा है टाइम, और क्या पढ़ें क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ऑनलाइन में जिन सर का क्लास लेती थी, आज सुनने में आया कि आज इवनिंग तक एडमिट का आ जाएगा, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी जस्ट देखी थी तो क्या होगा क्या नहीं। बट मेरे अनुसार मेरी तैयारी पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, होने वाली थी। चलिए कोई बात नहीं, जो होता होता। आइए झारखंड जी के मैं आज क्या पढ़ रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। और जिला आप लोगों ने जैसे देखा फ्रेंड्स की, और लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर ही चुकी थी। अभी चतरा जिला चलेगा और मैं इधर नहीं कंप्लीट कर सकती क्योंकि अभी बहुत समय लग जाएगा, तो इससे बदला मैं दूसरा चीज़ पढ़ लूँगी। और झारखंड की राज्य व्यवस्था जो है आज, हाँ, उसे मैं पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। और कंप्लीट ही नहीं कर भी रही हूँ क्योंकि ये ना फ्रेंड्स छोटे छोटे चैप्टर वगैरह हैं, आप इसे आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, और जो बहुत अच्छा लग रहा था पढ़ के, और कुछ ज्ञान भी मिल रहा था कि जो चीज़ नहीं जानकारी थी उसे पता चल रहा था। बट यही है कि ये 2 बार रिवीजन हुआ। मैं पहले भी पढ़ चुकी थी इस बुक को और अभी भी पढ़ रही हूँ, तो जो जो चीज़ छूट गया था उसको तो फिर से करना ही होगा। और यहाँ पर मैंने ये राज्य व्यवस्था को कंप्लीट किया है। बहुत सारा टॉपिक था जिसको मैंने 2 घंटे के अंदर कंप्लीट किया। ज़्यादा लॉन्ग नहीं था, शॉर्ट वगैरह था, तो इसलिए आराम से कंप्लीट हो गया था। यहाँ पर देखिए, आप लोग भी अगर अभी से पढ़ रहे हैं और कोई कोई चीज़ छूटा है, आप चाहते हो कि कंप्लीट करना, तो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और अगर आप पढ़ चुके हो पहले से ही, तो बस कुछ करना नहीं है, रिवीजन करते रहिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। उसके बाद मुझे समय नहीं मिलता है, फिर मैं घर के काम में चली जाती हूँ। घर के काम से आने के बाद, घर का काम वगैरह सब करने के बाद फ्रेंड्स, तो मुझे लगभग दोपहर में समय मिलता है, तो मैं आ गई स्टडी टेबल पर। और मैंने देखा कि जो नोट्स मैं बना के रखी थी उसमें से कुछ कुछ चीज़ ऐसा था जो कि मैं जहाँ से नोट्स बनाई थी वहाँ से कुछ छूट गया था। तो बस 1-2 लाइन वैसा था जो मैं उसे लिख ले रही थी। इसलिए लिख ले रही थी कि मैं जैसे ही रिवीजन करूँ चाहे कुछ करूँ, तो फिर वो चीज़ तो छूट जाएगा। तो ज़्यादा नहीं था, 1-2 लाइन था, जैसे कि दूसरा कुछ कुछ में, तो उसे नोट करके रख ले रही हूँ ताकि फिर से मुझे रिवीजन करते समय कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर मैं रिवीजन कर रही थी झारखंड जीके को ही, क्योंकि आज पेपर 1 पढ़ने का समय नहीं मिला। तो मोबाइल से जब मैं लगा के घर का काम कर रही थी वीडियो वगैरह, तो देखा कि मैंने तो ये नोट्स में लिखा ही नहीं है। उसके बाद मैं जैसे ही आई, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्दी, तो उसे मैंने नोट करके रख लिया। और अभी ज़्यादा था नहीं, 1-2 लाइन था, तो उसे नोट करना बनता था, वरना मैं अभी नोट नहीं करती। बट उसे और भी आगे दिन ये काम आएगा ये नोट्स वगैरह, इसलिए मैं नोट कर ली। और अभी आराम से पढ़ रही हूँ क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा फ्रेंड्स, बोले ना। और इतना तबीयत भी मेरा ख़राब हो गया, जब भी एग्ज़ाम आता है ना पास, तो मेरा तबीयत ख़राब थोड़ा हो ही जाता है। फीवर वगैरह आ गया था, एकदम ठीक नहीं लग रहा था, तो फिर भी मैंने कहा कि अगर फीवर, ये तो आदत हो गई है, जब भी एग्ज़ाम पास आता है तो ऐसा हो ही जाता है। फिर भी मैं अपना टाइम को मेंटेन करते हुए चलती रही। और छोटे मोटे चीज़ को अगर लेके बैठे रहूँगी तो घर का काम भी नहीं होगा फ्रेंड्स, और पढ़ाई भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए दवा वगैरह खाई थी, तो फिर थोड़ा पढ़ने आ गई थी, अच्छा लग रहा था तो फिर आ गई। और चलिए देखिए बस क्या होता है। अब तो इवनिंग तक का इंतज़ार है। सर बोल रहे थे कि आज नहीं तो कल लिंक आउट हो जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग का, तो पता नहीं क्या होने वाला। मुझे तो कुछ टेंशन हो, इसलिए मुझे टेंशन हो रहा है क्योंकि मेरी प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाई थी। कुछ कुछ बाकी थी मेरी, तो फिर हो नहीं पाया। तो क्या कर सकते हैं, अब जो है सो सही। बट आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार, मैं बार बार आप लोग को सलाह दे रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ना आपको हिंट मिल जाएगा फ्रेंड्स कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था, नहीं आया था, कैसा लेवल था, सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए मैं बार बार आप लोग को बोल रही थी कि कोई भी एग्ज़ाम आप लोग देते हो ना, तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर निकाल के देख लीजिए एक बार कि क्या है नहीं है, कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। इससे आपको कम समय में
पढ़ने का हेल्प मिल जाता है, क्या क्या है नहीं है सब कुछ पता चल जाता है इसलिए। और पेपर 1 के लिए मैं अभी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, जो पढ़ रही थी बस उसे रिवीजन किया और करंट अफेयर का क्वेश्चन देखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि समय ही नहीं बचा है फ्रेंड्स, तो क्या देखूँ। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना ही नहीं करना, बस जो दिमाग आ रहा है वही पढ़ रही हूँ, क्योंकि पूरी तरह से तैयारी होने से कुछ अलग ही मज़ा होता है। पूरी तरह से तैयारी नहीं हुई इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मन लगा के पढ़िएगा। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।